इसलिए जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि लोहा गर्म है, नहीं लगता है, आपको नहीं लोहा लगता गर्म। है, हाँ जी, हाँ, आपको नहीं लगता है कि अगर ये लंबा खींचा चला गया, खास करके जिस प्रकार से नीतीश कुमार इसको लंबा खींच रहे हैं, और वो हो सकता है कि वो राज्यसभा भी चले जाए, उसके बाद भी सीएम पद पर बने रहें, और इसको लंबा 3 4 5 महीने तक खींचे, और उस दौरान अगर नीतीश कुमार को ये लगने लगेगा कि अब निशांत जो है वो सत्ता संभालने की स्थिति में आ चुका है, निशांत सत्ता संभाल सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार फिर कुछ और भी खेल कर सकते हैं? और अभी जो ये खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार जूनियर नहीं बनना चाहते हैं, वो हो ना हो सत्य साबित हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार को प्रिडिक्ट करना कि उनका अगला कदम क्या होगा, ये किसी के लिए भी नामुमकिन है। यहां तक कि उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो भी इस तरह से घबराए रहते कि अगला कदम क्या लेंगे नीतीश जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जेडीयू का एक खेमा, जिसमें मैं बता देता हूं मनीष कुमार वर्मा, जिसमें आपको श्रवण कुमार, जिसमें भगवान सिंह कुशवाहा, और जो लवकुश पूरा जो एक कमांड सेंटर है, उनका यह कहना है कि जब नीतीश जी और इसमें भूमिहार समाज के भी बड़े नेता जुड़ गए कि बीजेपी के पास सत्ता जाने से बेहतर है, क्योंकि सम्राट चौधरी का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो परंपरागत रूप से बीजेपी के नेता नहीं, और एक विनम्र स्वभाव का मुख्यमंत्री चाहते हैं। वो सवर्ण समाज के लोग एक विनम्र समाज का मुख्यमंत्री चाहते हैं। इसीलिए भूमिहार समाज के दो बड़े प्रभावशाली, मैं ये कह रहा हूं, एक तो अरुण जी और अनंत सिंह, दोनों ने निशांत कुमार का खुल के पैरवी किया है, खुल का नाम लिया है बिना किसी हिचकिचाहट के, इनको सीएम बनाया जाए। और लवकुश समाज के नेता अंदर ही अंदर जो है वो भी नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले निशांत को मुख्यमंत्री बनाइए, बीजेपी मानेगी तो, नहीं मानेगी तो दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा संजीव जी, एक और सवाल बनता है कि ये जो कोर टीम, खास करके उनका अपना कोर टीम बनाया गया है खास निशांत कुमार के लिए, उसमें सभी यंग जो विधायक हैं खास करके जेडीयू के, उनको उसमें शामिल किया गया है। भले वो गायघाट से जो कोमल सिंह हैं वो भी चूंकि एक राजनीतिक परिवार से ही हैं, इधर आप देखिए अरुण कुमार जी के जो बेटे हैं ऋतुराज, वो भी उसमें शामिल हैं, चेतन आनंद भी शामिल हैं, और भी तमाम लोग शामिल हैं, राहुल शर्मा या कुछ नाम है उनका, वो शामिल है। तो ऐसे करके बहुत सारे जो यंग विधायक हैं वो उनके कोर टीम में शामिल हैं। आपको क्या लगता है इसको बनाने की वजह क्या है? क्या निशांत को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि निशांत कुमार उनके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, इसके लिए है, या कुछ और मैसेजिंग हो रही है? अच्छा, आपने चेतन आनंद का नाम लिया तो चेतन आनंद ने भी खुलकर, मुझे याद आ गया, उन्होंने भी खुलकर जो है बात कही कि निशांत को सीएम होना चाहिए, निशांत ही हमारे नेता, निशांत से अच्छा कोई नहीं। तो इसका आप देखिए कि कोर टीम ठीक है, देखिए कोर टीम में उनके जो भी लोग हैं, एक तो एज ग्रुप का मामला है। देखिए सेम एज ग्रुप अगर होता है तो संवाद करना बहुत आसान होता है, और एक सीनियर लीडर का एक अलग सोच होती है, एक जनरेशनल गैप होता है, एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी से सोच में अंतर होता है। तो मुझे लगता है कि उनको कोर टीम एक बना के दी गई है और उन्होंने उसको चयन भी किया है, और उसमें आपने सही बोला, कोमल सिंह भी है, चेतन आनंद भी है, एक राहुल सिंह भी है, बक्सर के घर से विधायक हैं, और बहुत सारे लोग हैं इसमें। और एक उनका पुपेरा भाई भी है इसमें, जो सोशल मीडिया को हैंडल करता है, और बहुत सारे और भी लोग एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर पीछे से सारी जानकारियां दे रहे हैं। और निशांत ने इस टीम के साथ लगातार बैठक की है, लगातार संवाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं। एक तो पहली बात ये कि आप देखिए कि जो चर्चा चल रही है वो यह है कि नीतीश जी के राज में एक खामी ये रही, और ये युवा नेता बता रहे हैं उनको, कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी रही है, और अगर उस कमी को दूर कर लिया जाए तो निशांत जी की लोकप्रियता और बढ़ सकती है, निशांत कुमार की। तो इन सारे मुद्दे पर इस पर चर्चा हो रही है, और मुझे लगता है कि ये आप देखिए ये परसेप्शन भी बन रहा है कि उसमें अधिकतर नेता पढ़े लिखे लोग,
पढ़े लिखे एजुकेटेड लीडर्स को रखा गया है, यंग लीडर्स को रखा गया उनके साथ। एक सवाल, एक आखिरी सवाल लेंगे, और वो ये कि ये जो खास करके निशांत कुमार जो अब आप देखिए कि एक प्रकार से प्रवक्ताओं की बैठक कर रहे हैं, प्रवक्ताओं के साथ उनका संवाद हुआ, लगातार विधायक उनसे आकर के मिल रहे हैं, सभी विधायक मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे नेता अब यही हैं। क्या अंदर खाने ये सूचना दे दी गई है पार्टी के अंदर नीतीश कुमार के द्वारा, और ये मैसेज पहुंचा दिया गया है सभी को कि अब जो है वो निशांत ही हैं, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर नीतीश कुमार हैं, लेकिन जो नंबर 2 है वो जो ये कहा जा रहा है कि नंबर 2 कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, वो संजय झा जी तो कार्यकारी अध्यक्ष नंबर 2 कहने के लिए हैं, लेकिन उनसे ऊपर निशांत कुमार को रख दिया गया है, और इसी हैसियत से निशांत कुमार जो है वो सभी की बैठक ले रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ताओं की है, क्योंकि बाकी और विधायकों में ये इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो सभी प्रवक्ताओं को बैठाकर एक साथ मीटिंग कर लें। नहीं, बिल्कुल ये स्वाभाविक है कि चूंकि नीतीश जी की पार्टी है, नीतीश जी ने जेडीयू को स्थापित किया, उसको सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, और इतने लंबे समय के शासन में रहने के बावजूद जनता का विश्वास फिर से हासिल किया। तो वो नीतीश जी की पार्टी है, और राजनीतिक विरासत निशांत संभालेंगे तो निशांत ही मीटिंग करेंगे, ये बात तय है। जैसे आप देखिए कांग्रेस में भी भले खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन फैसला अधिकतर यही कहा जाता है कि सोनिया जी लेती हैं या फिर दूसरे नंबर पर राहुल जी लेते हैं, और सोनिया जी के रहते जो है राहुल जी दूसरे नंबर पर रहेंगे, और तीसरे नंबर पर वेणुगोपाल, चौथे नंबर पर प्रियंका जी। तो ये होता है, इसमें कोई नेचुरल बात है। एक चीज और जो मैं बोलना चाहता हूं, इस टीम में आप देखिए जो इनकी जो टीम बनी है, इसमें सबसे ज्यादा जो एक जाति समूह से लोग हैं वो लवकुश समूह से 5 यानी 4 कुर्मी समाज के नेताओं को, एक कोयरी समाज के नेता को जगह दी गई। इसके अलावा 3 राजपूत, 1 भूमिहार, 1 कायस्थ को भी जगह दी गई है, और अनुसूचित जाति यानी दलित समाज से और अत्यंत पिछड़े जाति वर्ग से 2-2 मेंबर शामिल किए गए हैं। तो ये आप देखिए कि इसमें एक सोशल कॉम्बिनेशन का भी बड़ा ध्यान रखा गया, और हर इलाके से लिया गया है, समस्तीपुर से भी, वैशाली से भी, और फिर आनंद मोहन यानी चेतन आनंद को अगर आप लेते हैं तो वो कोसी सीमांचल का भी इलाका आ जाएगा। तो इस तरह से वेल एजुकेटेड लोगों को लिया गया है। हाँ, कुछ लोगों पे दाग है, निश्चित रूप से चेतन आनंद को लेकर बहुत बार विवाद हुआ है कि वो उतने लॉयल नहीं है, लेकिन अब जीत के तो आते हैं हर बार, चाहे इस पार्टी से चाहे उस पार्टी से। तो अब ये युवा जो टीम है, मुझे लगता है यही टीम आगे बढ़ाएगी, यही टीम आगे बढ़ाएगी जेडीयू की राजनीति को। और जेडीयू के अधिकतर नेता अब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं आप देखिए कि अगर निशांत सत्ता में आते हैं तो पुराने नेताओं के बेटे भी एक तरह से पावर सेंटर में आ जाएंगे, जो कि अभी पावर सेंटर में नहीं। इसलिए भी जेडीयू के बड़े नेता इस बात पर जोर देते। चलिए संजीव जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और वहां से भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआईब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।